क्या अंत का समय आ चुका है? सावधान रहिए, समय पूरा हो रहा है। जब दुनिया युद्धों, भूकंपों, महामारियों और नैतिक पतन से गुजर रही है, तो यह संयोग नहीं, यह वही है जो बाइबल ने हजारों साल पहले बता दिया था। हम किसी आम युग में नहीं जी रहे, हम अंत के समय में जी रहे हैं, और यीशु मसीह बहुत शीघ्र आने वाले हैं। और हां, पहले पुनरुत्थान के साथ वे अपने लोगों को उठा लेंगे। आइए आज हम गहराई से जानें कि बाइबल क्या कहती है अंत के समय, पुनरुत्थान और यीशु के आगमन के बारे में। बाइबल कैसे बताती है कि अंत का समय पास है? बाइबल में यीशु ने स्वयं चेलों से कहा कि अंत के लक्षण क्या होंगे। मत्ती 24:6-7, तुम युद्धों की चर्चा सुनोगे और युद्धों की खबरें भी सुनोगे। एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध और एक राज्य दूसरे राज्य के विरुद्ध उठ खड़ा होगा, और जगह जगह अकाल और भूकंप होंगे। आज हम यही सब कुछ देख रहे हैं। युद्ध और राजनीतिक तनाव, रूस, इजराइल, चीन इत्यादि, प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, बाढ़, जंगलों में आग, नैतिक पतन, जो 2 तीमुथियुस 3:1-5 में वर्णित अंत के कठिन समय की पुष्टि करता है। लोग आत्माभिमानी, अभद्र, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, परमेश्वर का प्रेम न करने वाले होंगे। बाइबल की भविष्यवाणियां एक एक कर पूरी हो रही हैं। मसीह का आगमन 2 चरणों में होगा। बहुत से लोग यीशु मसीह के आगमन को लेकर भ्रमित होते हैं, लेकिन बाइबल इसे 2 भागों में स्पष्ट करती है। पहला चरण पुनरुत्थान और उठा लिया जाना, द रैप्चर। 1 थिस्सलुनीकियों उतरेगा, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले उठेंगे। फिर हम जो जीवित बचे होंगे उनके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे। यह गुप्त रूप से होगा, केवल विश्वासियों के लिए। यीशु आकाश में आएंगे और उनके अपने लोग जो मरे हैं और जो जीवित हैं उन्हें मिलने के लिए ऊपर उठा लिए जाएंगे। इसे ही हम पहला पुनरुत्थान कहते हैं। दूसरा चरण यीशु का पृथ्वी पर लौटना, द सेकंड कमिंग। प्रकाशित वाक्य 19:11-14, मैंने देखा स्वर्ग खुला है और उस पर सवार जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। स्वर्ग की सेनाएं उसके पीछे हैं। यह खुला हुआ, शानदार और विजयी आगमन होगा। यीशु न्याय करने के लिए, शैतान को हराने के लिए और 1000 वर्षों के राज्य की स्थापना के लिए आएंगे। हम कैसे जानें कि वह समय करीब है? मत्ती 24:30, जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, द्वार पर है। यानी जब बाइबल में दिए गए चिन्ह तेजी से पूरे होने लगे तो समझ जाइए समय निकट है। इजराइल का 1948 में राष्ट्र बनना, यरूशलेम पर अंतरराष्ट्रीय संघर्ष, सारी दुनिया में सुसमाचार का प्रचार, मत्ती 24:14, नकली भविष्यवक्ताओं और झूठे मसीहों का आना। बाइबल कहती है कि कोई दिन या घड़ी नहीं जानता, परंतु चिन्हों से हम पहचान सकते हैं। आज हमें क्या करना चाहिए? तैयार रहें, जैसे 10 कुंवारी कन्याओं की कहानी में। मत्ती 25, विश्वास में बने रहें, क्योंकि उठाया उन्हीं को जाएगा जो मसीह में हैं। अपने जीवन की जांच करें। क्या मैं पवित्रता में चल रहा हूं? दूसरों को भी सच बताएं, सुसमाचार फैलाएं, क्योंकि समय बहुत थोड़ा है दोस्तों। हम किसी साधारण समय में नहीं जी रहे हैं। हम उस समय में हैं जिसका वर्णन बाइबल ने हजारों साल पहले किया था। यीशु मसीह आने वाले हैं, पहले अपने लोगों को लेने के लिए और फिर न्याय करने के लिए। आप तैयार हैं क्या? क्या आप मसीह में हैं? अगर नहीं तो आज ही उसका नाम पुकारिए, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। रोमियो 13। अगर यह संदेश आपके लिए आशीषमय रहा हो, लाइक करें, शेयर करें और चैनल सन ऑफ गॉड को सब्सक्राइब करें। याद रखें, समय पूरा हो रहा है और मसीही आने वाला है।